प्रभु ने पुनः रुक्मिणी मैया से कहा कि नहीं, आप कहोगे कि मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन आप देवकी नंदन हो, तो यहां भी तो कर रहे हैं। कोई मुझे यशोदा का लाला करता है, कोई मुझे देवकी का लाला करता है, मैं पता नहीं कहां से आया हूं। मेरी माता पिता का कुछ पता नहीं, और आपने मुझसे विवाह कर लिया। लेकिन रुक्मिणी मैया को क्रोध नहीं आया। पुनः प्रभु ने कहना प्रारंभ किया, तुम कहोगी कि विवाह नहीं करते, लेकिन आप बड़े सुंदर हैं, इसलिए मैंने आपसे विवाह कर लिया। तो मुझे लोग इतनी इज्जत देते हैं, जानती हो आप, कोई मुझे कनुआ कहता है। अरे मैं तो जन्म से काला हूं, और जब से कालिया नाग से युद्ध किया तब से और काला हो गया हूं। राजा कभी मैंने बना ही नहीं, गद्दी मिली ही नहीं, दुनिया मुझसे द्वेष करती है। अरे यहां तक कि तुम्हारा भाई रुक्मी भी तो मुझसे दोष करता है, वह तो मुझसे जलन रखता है। और ये देवी देखा भगवान ने तो रुक्मिणी मैया कुछ बोली नहीं, उनके चेहरे पर क्रोध नहीं। फिर भगवान ने कहना प्रारंभ किया, ए देवी मेरे गुण को कौन गाता है? मुझको कोई पूछता नहीं, वही पूछता है जिसके पास खाने का ठिकाना ना हो, रहने का मकान ना हो, पहनने के लिए कपड़े नहीं हो। भिखमंगे मुझे पूछते हैं, भिखमंगे बाबा मेरे गुरु को गाते हैं। भगवान ने देखा, फिर भी रुक्मिणी मैया को क्रोध नहीं आया। भगवान ने कहा, ए देवी मैं तो कहूंगा अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप कहो तो मैं शिशुपाल से बात कर लूं और आपका विवाह कर दूं। भगवान ने जैसे इतना कहा, रुक्मिणी मैया मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। गिरने ही वाली होती हो तभी प्रभु ने अपने चतुर्भुज को धारण कर, और धारण करके रुक्मिणी मैया को अपने हाथों पर ले लिया। दो हाथों से रुक्मिणी मैया को उठा लिया और एक हाथ से पंखा झलने लगे मेरे प्रभु, और एक हाथ से रुक्मिणी मैया के पसीने को पोंछने लगे। रुक्मिणी मैया हाथ जो जब होश आया तो रुक्मिणी मैया हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, प्रभु आपने कैसी बात है? ये गोविंद आपने आज कौन सी बात कही? गोविंद ने कहा, ए देवी मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं, मैं एक विनोदी स्वभाव का, इसलिए मैंने आपसे कह दिया। रुक्मिणी मैया ने हाथ जोड़कर कहा, ए प्रभु आपने कह दिया है, उसका जवाब भी आप मुझसे ले लीजिए। आपने कहा कि आप और अब मेरा आपका कोई मेल नहीं, आपने विवाह क्यों किया? तो आपने बात एकदम सही कही है। मैं एक अवाध नारी, साधारण नारी हूं मैं, और आप पुराण पुरुषोत्तम हैं। मेरा और आपका मिलन कहां हो सकता? मैं साधारण नारी, आप पुराण पुरुषोत्तम। अरे कहीं समुद्र और नदियों का जोड़ लगाया जा सकता है क्या? और दूसरी बात आपने कहा कि आपके माता पिता का पता नहीं, आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया? अरे माता पिता किसके होते हैं?
जो इस संसार में आते हैं उनके माता पिता होते हैं, और जो जगत का पिता हो उसको कहा माता पिता हो। आप जो जगदीश जगत के धीश्वर हैं, आपको कहा माता पिता हो। और तीसरी बात आपने कही, आप राजाओं के डर से समुद्र के बीच में रहने लगे, आप डरपोक हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसके हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष जिसके हृदय में भरा रहता है, उस हृदय में तो आपका वास हो ही नहीं सकता। आपका वास तो आत्मा रूपी समुद्र में ही हो सकता है। चौथी बात आपने कही कि आप काले हैं, मैंने विवाह क्यों किया? तो आप सुनिए, आप काले हैं तो इतने कमाल हैं, यदि आप गोरे होते तो क्या करते? और प्रभु आपने कहा कि आपको भिखमंगे महात्मा ही आपका कीर्तन करते हैं, आपको भजते हैं। तो आप मुझसे पूछिए तो सही माने में तो सबसे धनी वो संत है। क्यों? कबीरा सब धन जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानी, जाको राम नाम धन हो। प्रभु, इस संसार में सबसे धनवान तो वही है जिसके पास राम नाम रूपी धन होता है। क्यों? ये जो भौतिक धन है प्यारे, ये तो कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा। कितना भी धन आप कमा लो, लेकिन आपके साथ कुछ नहीं जाएगा तो आपके परिवार वाले सिर्फ एक गज कपड़ा आपके लिए वही कफन के रूप में देते। क्या जाएगा आपके साथ में? अरे आपके साथ में यदि कुछ जाएगा तो यही राम नाम आपका पुण्य आपके साथ में जाएगा। भगवान कृष्ण ने मैया रुक्मणी से कहा, ये रुक्मणी, इन्हीं बातों के कारण तो मेरे हृदय में आपका सर्वोच्च स्थान है, आपके प्रति में आदर रखता है। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि भगवान की पौत्र अनिरुद्ध का दो विवाह, एक रुक्मिणी की पौत्र के साथ में और दूसरा बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि महाराज परीक्षित, इस संसार में यदि आप प्रभु बनकर बनावटी करना चाहो तो बनावटी परमात्मा ज्यादा दिन रहने नहीं देगा। जो अपने आप को भगवान सिद्ध करता है, भगवान उसको ज्यादा दिन रहने नहीं देते। प्यारे, आप भौतिक युग में ये सब देख ही रहे हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन भगवान नहीं बन सकते। वो तो एक जो इस सृष्टि को चलाता है। सुखदेव जी महाराज राजन से परीक्षित से कहते हैं कि राजन, एक व्यक्ति जिसका नाम पौंड्रक, उसके मित्र हैं काशी नरेश। काशी नरेश से पूछा कि लोग कृष्ण को भगवान क्यों मानते हैं? काशी नरेश ने कहा कि महाराज, कृष्ण को भगवान लोग इसलिए मानते हैं, कृष्ण को चाह रहा है और सुदर्शन धारण करते हैं। तो पौंड्रक ने कहा, यदि मेरे भी 4 हाथ हो जाए तब लोग मुझे भी भगवान मानेंगे ना? ये हमारे मित्र जो होते हैं, यदि मित्र चाटकार हो जाए तो व्यक्ति का सर्वस्व विनाश होने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मित्र को कभी चाटकार नहीं होना चाहिए। असली मित्र तो प्यारे वही होता है
जो उसकी बुराई को बता दे कि आपने एक गलत कर दिया है। आज काशी नरेश के कहने पर पुंडरक ने अपने 4 हाथों को बनवा लिया लकड़ी का और सुदर्शन मिल गया। और इतना ही एक सुंदर गरुड़ के समान रथ भी बनवाया उसने। पुंडरक ने लोगों से कहवा दिया कि मैं ही असली वास्तविक पुंडरक, मैं ही भगवान हूं, मुझे भगवान मानो। लकड़ी का हाथ, पीतल का चक्र, सब कुछ बनवाया उसने। और एक दिन उसने भगवान को संदेश भी कहवा दिया कि देखो मैं असली वास्तविक पुंडरक हूं, मैं ही भगवान हूं, आप नहीं हो, आकर के मेरी दास्ता स्वीकार कर लो, मैं आपको क्षमा कर दूं। विचार कीजिए आप।